नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग कक्षा 3 के जो है सामाजिक अध्ययन के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो आपका हमारा परिवेश वाला आपका किताब है उस किताब से हम लोग चर्चा करेंगे। और प्रकरण है हम लोग का संचार के साधन। इस प्रकरण के लिए बहुत से दोस्तों ने हमारे कमेंट किए हुए थे, तो उनके लिए ये आपका शिक्षण योजना जो है बनाया जा रहा है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और किसी भी तरह का यदि आपको शिक्षण योजना चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। वह शिक्षण योजना जल्द से जल्द आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षण योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शिक्षण योजना ऐसे लिखेंगे और जो भी आपका संख्या होगा संख्या आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, यानी जिस विद्यालय में आप शिक्षण योजना को पढ़ाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखिएगा। और यदि आप छात्राध्यापक होंगे तो छात्राध्यापक अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, और यदि छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद आप कॉलम बनाएंगे। पहले वाले कॉलम में दिनांक, यानी जिस डेट को आप शिक्षण योजना पढ़ाएंगे वो डेट डालिएगा। कक्षा आपका 3 है, विषय आपका सामाजिक अध्ययन, या जो आपका किताब है उस किताब का भी नाम लिख सकते हैं आप। कालांश आपका जो भी होगा वो कालांश आप लिखिएगा। अवधि आपका 40 मिनट का है। उसके बाद हम लोग का लर्निंग आउटकम में पहला है कि बच्चे संचार के साधन के बारे में जानेंगे। दूसरा है बच्चे संचार के साधन से होने वाले लाभ को समझ सकेंगे। और तीसरा हम लोगों का बच्चे संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग कर सकेंगे। तो ये हम लोगों का लर्निंग आउटकम हो गया। और लर्निंग आउटकम जो होता है, जो आपका प्रकरण है उसी प्रकरण से संबंधित आपको लर्निंग आउटकम लिखना होता है। उसके बाद हम लोगों का जो है प्रकरण है संचार के साधन। तो संचार के साधन आपका यहाँ पे प्रकरण है। उसके बाद सीखने सिखाने की सामग्री, और सीखने सिखाने की जो सामग्री है इसमें आपका पाठ्य पुस्तक रहेगा, टीवी, रेडियो, मोबाइल, चिट्ठी, कंप्यूटर आदि संचार के साधनों का आप फिगर बना के ले जाएंगे। और दीक्षा ऐप पर इससे संबंधित जो भी आपके वीडियोज होंगे उन वीडियोज को बच्चों को दिखाएंगे। और भी यदि आपके पास कोई सामग्री है तो उस सामग्री को आप ले जाके दिखा सकते हैं चित्र के माध्यम से, या रियलिटी में यदि कोई मिल जाए तो रियल में भी ले जाके दिखा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों का सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधि है। इसमें आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहले वाले कॉलम में क्रम संख्या, दूसरे में आपका चरण होगा, तीसरा आपका समय का होगा, चौथा आकलन का तरीका होगा। तो पहला आपका चरण है शिक्षण के आरंभ में, और इसमें 5 मिनट का समय होगा। इसमें बातचीत एवं प्रतिक्रिया आपकी होगी। तो शिक्षण के आरंभ में शिक्षक जो है बच्चों से सामान्य बातचीत करेंगे और बच्चों को प्रकरण से जोड़ते हुए उनके प्रकरण पूर्व ज्ञान को परखने के लिए उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न में आपका होगा कि आप लोग कार्टून या कोई फिल्म कैसे देखते हैं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न होगा, किससे दूर के लोगों से बातचीत हो जाती है, किस तरीके से दूर बैठे व्यक्ति से हम लोग बातचीत कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपका होगा चिट्ठी पत्र कौन आपके घर पहुंचाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप करेंगे, बच्चे आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। फिर उसके बाद आपका दूसरा होगा कि शिक्षण के दौरान, इसमें 30 मिनट का समय होगा। इसमें बातचीत एवं सहभागिता होगी। तो शिक्षण के दौरान जो शिक्षक संचार के साधनों का चित्र दिखाकर बच्चों को उनके बारे में बताएंगे, यानी बताएंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश या सूचना को पहुंचाने के माध्यम को संचार का साधन कहते हैं। ये सूचनाएं बातचीत द्वारा प्राप्त होती है, लिखित रूप से मिलती है और चित्र के रूप में भी हो सकती है। यानी इन 3 तरीकों से आपका ये संचार का जो साधन है इनके माध्यम से आपका सूचना को पहुंचाया जा सकता है। फिर उसके बाद संचार के साधनों से कई तरह की जानकारियां या सूचनाएं मिलती हैं जो निम्न है। जैसे आपका क्या है, अपने देश और दूसरे देश की घटनाओं की जानकारी आपको मिल जाती है। अगला आपका होगा मौसम के बारे में जानकारी आपको मिल सकती है। फिर खेती के बारे में जानकारी मिल सकती है। फिर उसके बाद मनोरंजन के कार्यक्रम, कार्टून, फिल्म, संगीत, धारावाहिक आदि जो भी जानकारियां हैं वो मिल सकता है आपको संचार के माध्यम के द्वारा। और खेल से संबंधित कार्यक्रम भी आपको संचार के साधन में आपका हो जाएगा। और सीखने सिखाने संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम भी हम लोगों के संचार के माध्यम में हो सकता है। जैसे सीखने सिखाने की जो शैक्षणिक कार्यक्रम, जैसे मान लिया आप यूट्यूब देख रहे हैं, मोबाइल के द्वारा आप उसको देख रहे हैं, तो ये एक तरह का संचार का साधन है। खेल से संबंधित कार्यक्रम, यानी जो मैच आते हैं उनको भी आप मोबाइल या टीवी पे देख सकते हैं, तो ये संचार के साधन ही हैं।
मनोरंजन का कार्यक्रम यानी जो भी आपका देखना होता है मोबाइल और टीवी में, आप कंप्यूटर में देख सकते हैं, तो ये सब आपके मनोरंजन के साधन हैं। फिर खेती के बारे में, मौसम के बारे में, ये सब जानकारियाँ आपको न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलता है और टीवी में भी और रेडियो में भी आपको मिलेगा जानकारी। तो ये सब आपके संचार के साधन में आपके आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग का संदेश वाहक है आपका है। संदेश वाहक का मतलब है संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले को संदेश वाहक कहा जाता है। तो बहुत पहले संदेश पहुंचाने के लिए पंछियों जैसे कबूतर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इस प्रकार से संदेश भेजने में बहुत समय लगता था। लेकिन धीरे धीरे आपका चिट्ठी द्वारा संदेश भेजा जाने लगा और संदेश भेजने के लिए तब डाकिये का प्रयोग किया गया। तो डाकिया आपका यहाँ पे है कि किसी चिट्ठी या पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले को क्या बोला जाता है? डाकिया बोला जाता है। और आज के ज़माने में जो है आपका टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर का जो प्रयोग सूचना देने व लेने में बहुत अधिक हो रहा है। इसमें आपका ईमेल के द्वारा हम एक बार में बहुत लोगों को संदेश पहुंचा सकते हैं। और आज जो है मोबाइल फ़ोन का प्रयोग केवल बातचीत करने में ही नहीं आपका किया जा रहा है, बल्कि इसके माध्यम से कई तरह के कार्य भी किए जा रहे हैं। जैसे लिखित संदेश भेज सकते हैं, चित्र के रूप में संदेश भेज सकते हैं, फोटो व वीडियो बना सकते हैं। संचार के साधन बहुत काम आते हैं, लेकिन इनका उपयोग करते समय आपको कुछ सावधानियां जरूर रखना होगा, क्योंकि यदि कहीं लाभ है तो कहीं आपका हानि भी होता है। तो इनमें सावधानी आपको बरतनी। तो सावधानी देखते हैं कौन सी सावधानी आपको रखनी है। तो सावधानी हम लोग का यहाँ पे है, सड़क पर चलते समय या पार करते समय मोबाइल पर बात नहीं करना चाहिए। उसके बाद रेडियो या टेलीविज़न तेज आवाज़ में नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो बगल वाले क्या होंगे? डिस्टर्ब होंगे, या कोई मरीज होगा उसको भी दिक्कत होगी। अगली सावधानी है कि टेलीविज़न बहुत पास से नहीं देखना चाहिए, अन्यथा आंखें जो हैं खराब हो सकती हैं। फिर उसके बाद तीसरा चरण है शिक्षण के अंत में। इसमें 5 मिनट का समय होगा, इसमें अवलोकन आप करेंगे। तो शिक्षण के अंत में शिक्षक जो है बच्चों से कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे और बोधात्मक प्रश्न में आपका होगा कि चिट्ठियां हमारे पास कौन पहुंचाता है। फिर अगला प्रश्न होगा संचार के साधनों का नाम एवं उनकी उपयोगिता बताइए। फिर उसके बाद आपका होगा मोबाइल फ़ोन का उपयोग कहाँ नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के आपके हो जाएंगे। फिर उसके बाद गृह कार्य, और गृह कार्य में बच्चों कल घर से अपने दोस्त के लिए जन्मदिन पर शुभकामना संदेश बनाकर लाना। ये आपका, और भी आप चाहें तो जो भी गृह कार्य देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद आपका आगामी शिक्षण योजना, और आगामी शिक्षण योजना में आपका शिक्षण के बाद आकलन में उभर कर आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर आगे की शिक्षण कार्य योजना किया जाएगा। तो ये हम लोगों का आगामी शिक्षण योजना हो गया। उम्मीद है आपको ये शिक्षण योजना अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी तरह का आपको शिक्षण योजना चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कीजिएगा। वह शिक्षण योजना जल्द से जल्द आप सभी लोगों के सामने लेकर उपस्थित हो जाएंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।